सर, प्रधानमंत्री से आपकी आज मुलाकात हुई। जब सभी सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल था जो गया, उन प्रतिनिधिमंडलों ने आज मुलाकात करी है प्रधानमंत्री के साथ। क्या कुछ रहा बैठक के अंदर, मुलाकात के अंदर क्या कुछ रहा, क्या कुछ संदेश आप लोगों ने जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने आप लोगों तक संदेश कहा? देखिए, 7 प्रतिनिधिमंडल जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलके आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिलके आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। सर, प्रधानमंत्री का क्या कुछ संदेश रहा, क्योंकि आप लोग सभी जो प्रतिनिधिमंडल से जितने भी सीनियर लीडर्स गए हुए थे, सब एक तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग और सब देशों तक भारत की आवाज पहुंचाई, आपने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री का क्या कुछ आप लोगों से बातचीत? देखिए, ऐसा है कि प्रतिनिधिमंडलों ने जो अपनी बातचीत में लोगों को अवगत कराया, जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, उसके ऊपर चर्चा हुई और अब ये भारत के विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है, क्योंकि कूटनीति कोई T20 का मैच नहीं है और अब ये विदेश मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि जो पौधे ये प्रतिनिधिमंडल लगा के आए हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रों की मुख्य धारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने भी जो है भारत की तरह अपने प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड ये कई कमेटी है, उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया। इसको लेके विपक्ष ने काफी हमारे देश में आवाज उठाई है और इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले कि जो पाकिस्तान ने जो भारत की जो कूटनीतिक जो स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान बाहर। देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो जग जाहिर है। उसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में नहीं पकड़े गए थे, वो एबोटाबाद में पकड़े गए थे। जिस डॉक्टर ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो आज भी पाकिस्तान की जेल में है। जिस तरह से AQ खान ने परमाणु वॉलमार्ट लगाया था और परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों को बेचने की कोशिश की थी, इसके ऊपर जो सामरिक लिटरेचर है वो पूरी तरह से उस चीज को अपने संज्ञान में लेता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो पिछले 3-4 दशक का इतिहास रहा है वो उनके प्रतिनिधिमंडलों के सामने आएगा और कोई पाकिस्तान को इस बात पे गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपसे क्योंकि आप अगर आज्ञा दें तो मैं राजनीतिक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो विदेश में आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन देश में भी जब आप लोग गए, प्रतिनिधिमंडल गया, उस वक्त भी काफी जो है नामों को लेकर खासकर आपकी पार्टी में बहुत चर्चा रही। बहुत कई बयानात ऐसे आए जो विरोधाभासी लग रहे थे और सरकार के बीच में नामों को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बड़ा टकराव दिखाई दिया। कई टिप्पणियां डॉक्टर थरूर को लेकर की गई, सलमान खुर्शीद को लेकर की गई। आप लोगों को आपके कई ट्वीट जो हैं कुछ इशारा कर रहे थे, आपने सीधे तौर पर कोई बात नहीं की, लेकिन उसको किस तरीके से पूरे उसको चीज को देखें? देखिए, एक लोकतंत्र में, एक लोकराज में जो सार्वजनिक संवाद होता है, उस सार्वजनिक संवाद में अलग अलग तरह की राय रहती है और ये हमारी शक्ति है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, क्योंकि यही चीज है जो हमको पाकिस्तान से और बाकी ऐसे मुल्कों से जहां पे इस तरह की बोलने की और अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, उससे फर्क करती है। तो इस चीज को
एक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है और जो हमारे लोकतंत्र और लोकराज की शक्ति है, उस शक्ति में, उस लोकराज में, उस लोकतंत्र में अलग अलग लोग विभिन्न विभिन्न राय रख सकते हैं। ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी एक शक्ति है और इसलिए ये हमारे कि भारत एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकराज सशक्त है। इस चीज की ओर बहुत ही सीधे तरीके से इंगित करता है। लेकिन आपको अपनी पार्टी से कोई जो है खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि हमारा उद्देश्य साफ था। हमारा उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग किया जाए। उनकी जो पिछले 45 साल से 1971 से जब भारत ने पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दी और बांग्लादेश की संरचना की, उससे ये जो रणनीति शुरू हुई पाकिस्तान की कि वो भारत को हजार घाव देगी, उससे लेके आज तक जो भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे रहे हैं उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना थी और हमारा जो लक्ष्य था या हमारा जो टीचा था वो उसी के ऊपर केंद्रित था। लेकिन आपको लगता है कि जो डॉक्टर थरूर को लेके बयान दिए गए, एक आप उनको सलमान खुर्शीद साहब को तो ये तक कहना पड़ गया कि अपने आप को राष्ट्रवादी बताने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें। पॉलिटिकल लीडर ही थे, आप ही की पार्टी के नेता थे, आप ही की पार्टी। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की शक्ति यही है कि सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं बट पार्टियों के भीतर भी अलग अलग राय हो सकती है और यही जो संवाद है ये हमारे लोकतंत्र की क्षमता को दर्शाता है। तो इसलिए हमारा जो सार्वजनिक संवाद है, चाहे आप चीन की लड़ाई ले लो, चाहे 65 की लड़ाई ले लो, चाहे 71 की लड़ाई ले लो, चाहे कारगिल की लड़ाई ले लो, उसके बाद जो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था या 26/11 की बहुत ही भयानक आतंकी घटनाएं हुई थी, उसके ऊपर जो देश में संवाद है उसमें लोगों की अलग अलग राय रही है। पर जहां तक पाकिस्तान का सवाल आता है या किसी भारत के दुश्मन देश का सवाल आता है कि जो भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है, जो आतंकवाद प्रोत्साहित करता है, वहां पर हम सब लोग इकट्ठे हैं और यही इन जो कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने दर्शाया है। सर, एक सवाल राहुल गांधी का जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, नेता विपक्ष है वो, उन्होंने ये कहा अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन आता है डोनाल्ड ट्रंप का और वो कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद में जो है बहुत ज्यादा जो है आक्रोश हुआ, सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा हमले राहुल गांधी पे हुए कि उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं दर्जन भर बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि भारत में और भारत के सार्वजनिक संवाद में ये लचीलापन है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर अलग अलग राय हो सकती है और उस राय को भारत की कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए, भारत की लोकतंत्र की, लोकराज की शक्ति माना जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा है, पर जब देश का सवाल आता है तो सबसे ऊपर उठकर जो लोग देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सभी राजनीतिक दल और पूरा मुल्क उसके खिलाफ लामबंद हो जाता है। ये जो हमारी लोकराज की, लोकतंत्र की क्षमता है, उसको हमको एक अपनी शक्ति और सशक्तिकरण मानना चाहिए, ना कि कमजोरी मानना चाहिए।